घुघुटाम के वासी आए थे सोडा पीने के लिए और रोशन सिंह सोडी बोल रहा है कि अद्भुत सड़क एक सोडा बनाओ। तब तक देर आए मेहता साहब के पास अंजलि भाभी का कॉल आ जाता है। अंजलि भाभी बोलती है मेरे को डर लगता है। मेहता साहब कह रहे हैं अभी मैं दोस्तों के साथ सोडा पी रहा, आज निगरानी रखनी है सोसाइटी की, इसलिए बोल रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है जल्दी आओ। तो मेहता साहब बोलते हैं मैं ही कांटा लगाने के लिए आ जाऊँगा और मतलब सबकी बात नहीं सुनते अंजलि भाभी। और फिर पुरुष मंडली में सोडी बोलता है कोई बात नहीं मेहता साहब आप चले जाओ, अंजलि भाभी की आपकी जिम्मेदारी है इसलिए आप चले जाओ। मेहता साहब बोलते हैं जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी को निभाना है। पोपटलाल कहता है कि मेहता साहब आप आराम से घर जाइए और यहाँ पे कोई चिंता मत करो। मेहता साहब कहते हैं अगर आप इतना कहते हो तो मैं अजलिंग के पास जाता हूँ, पर मन तो नहीं है जाने का। पोपटलाल कहता है कि हाथी भाई आप ही क्यों नहीं घर चले जाते हो। पोपटलाल कहता है हाथी भाई आप आराम में घर जाइए और हमें छोड़िए। पोपटलाल अय्यर भाई है। बापूजी घर के अंदर चल रहे थे तो जेठालाल पूछ रहे क्या बापूजी नींद नहीं आ रही है। बापूजी कहते नींद नहीं आ रही इसलिए तो चक्कर मार रहा हूँ। जेठालाल कहते हैं बापूजी आज तो कोई चिंता की बात नहीं, अय्यर भाई जेठालाल पोपटलाल अय्यर भाई सोडी वगैरह सब भी हाथी भाई ने करा नहीं रखता, आज की कोई डर की बात नहीं है। बापूजी कहते हैं मैं डरता नहीं हूँ, पर जेठालाल कहते मैं भी नहीं डरता हूँ। यहाँ अब्बुल की दुकान पे पोपटलाल अय्यर भाई सोडी सभी मस्ती बोल रहे थे, सभी लोग डर के भागे घर में। हम ही 3 बहादुर है जो डरते नहीं है। छोटी बोल रहा था अब्दुल क्या है नींद आ रही तो तुम दुकान बंद करके चला जाओ और हम गोकुलधाम सोसाइटी में जाके निगे रखते हैं। तभी जो छोटी बोल रहा है गोकुलधाम वासी है आप शांति से सो जाइए, हम निगे रखते हैं। और छोटी चला दे तो कुछ नहीं, अगर हिम्मत है तो सामने आ, नहीं डरते हम सभी। और पोपटलाल सभी कहते हैं और वो आज गोकुलधाम सोसाइटी में यहाँ फिर रहे हैं और आराम से बैठ के अतई कर रहे हैं। और फिर क्या नानी इसके भूत ने पूरा परिवार को याद दिला देंगे, इतना बोलता है। तभी सोडी को रोशन भाभी बोला अय्यर भाई और सभी यहाँ पे बोल रहे हैं हाँ सही बात है सोडी डरते नहीं। अब पोपटलाल सभी हंसी में और मजाक कर रहे थे और गप्पे मार रहे हैं कि हम किसी से नहीं डरते हैं। और फिर पोपटलाल कहता है हम किसी से नहीं डरते और तीनों ही पोपटलाल वहाँ आराम से बैठा हुआ अय्यर भाई सभी बैठे। फिर सोडी बोल रहा था डरते नहीं, आज पूरी रात पूरे पहरादार करनी है और डरना नहीं है आज। तो फिर रोशन भाभी आती है और फिर सोडी को बोलती है कि कुकी सो नहीं रहा है कि पापा को बोला। फिर सोडी बोलता है कि अभी दोस्तों चलो मैं आ रहा हूँ 2 मिनटों में, कुकी मेरे बिना सोएगा नहीं क्योंकि कहानी सुना के 2 मिनट में वापस आता हूँ। फिर पोपटलाल भी बोलता है तुम कुकी को कहानी सुनाने जा और हम और अय्यर भाई है ना यहाँ, हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, हम नहीं डरते किसी से। फिर सोडी बोलता है ठीक है मैं जाके आता हूँ। तो फिर पोपटलाल बोलता है आज अय्यर भाई क्या सोडा ज़्यादा हो गए इसलिए मैं रिलैक्स होके आता हूँ, तब तक आपको कोई डर वगैरह तो नहीं लगता है। अय्यर भाई बोलते नहीं मैं नहीं डरता हूँ किसी से, तुम जाके आते हो तब तक। फिर पोपटलाल चला जाता है और फिर अय्यर भाई वहाँ गाना गाता है और अब सोसाइटी पूरी सुनसान हो गई है वहाँ पे और भूतनी चारों तरफ देख रही है और पूरा पक्षी वगैरह उड़ रहे हैं, आवाज़ भी तेज। और अय्यर भाई गाना देवा भूतनी दांत काटे अय्यर भाई मस्ती से गाने गा रहे अच्छी तरह से। और अभी अय्यर भाई को पता नहीं और पीछे से अचानक कोई आता है और अय्यर भाई के चेहरे पे कंबल ढाक देता है। अय्यर भाई को कोई दुखाई नहीं देता है। अय्यर भाई की कंबल ढाक के वहाँ से